देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है जिसमें जिक्र किया आप नेता आतिशी ने कि सीएम केजरीवाल को चुनाव से पहले गिरफ्तार किया जा सकता है और ये कुछ नहीं बल्कि एकमात्र बीजेपी का एजेंडा है आम आदमी पार्टी को कमजोर करने की। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। सीएम केजरीवाल को 9वां समन भेजा गया। ईडी ने शराब नीति मामले में जारी किया समन। 21 मार्च को होगी सीएम केजरीवाल से पूछताछ। अब तक 8 समन को इग्नोर कर चुके हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। और देखिए, कल बड़ी राहत उन्हें मिली थी कोर्ट की ओर से। 15,000 के निजी मुचलके के आधार पर उन्हें जमानत दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके उनकी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। बावजूद इसके ऐसा लग रहा है कि मानो सीएम केजरीवाल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि अब 9वें समन का जिक्र होने लगा है। 9वां समन उन्हें भेजा जाएगा। ईडी ने शराब नीति मामले में समन जो है वो जारी कर दिया है। देखिए, 21 मार्च को केजरीवाल से पूछताछ होगी। समन जो है वो भेजा जा चुका है और अब 21 मार्च को उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। लेकिन अब भी बड़ा सवाल ये है कि 8 समन को जब इग्नोर किया तो क्या 9वां समन जो भेजा गया उन्हें, उस पर पेश वो होंगे? ये बड़ा सवाल। देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं कि आखिर ईडी ने कब कब उन्हें समन भेजा है। पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा गया था। दूसरा 21 दिसंबर 2023 को भेजा गया। फिर 3 जनवरी 2024 को तीसरा समन भेजा गया। 17 जनवरी 2024 को चौथा समन भेजा गया। 2 फरवरी 2024 को 5वां समन भेजा गया। वहीं 14 फरवरी 2024 को छठा समन भी भेजा गया। 22 फरवरी 2024 को 7वां समन भेजा गया। वहीं 8वां समन, जिसका अब तक जिक्र हो रहा था, 27 फरवरी को वो भेजा गया। और अब 17 मार्च यानी कि आज 9वां समन भेजा गया है सीएम केजरीवाल को। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह कि कोर्ट की ओर से, देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें कहा था कि आप कोर्ट में आइए, सशरीर पेश होजिए, और वो कोर्ट भी पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद उन्हें जमानत मिल गई। लेकिन बावजूद इसके ईडी ने 9वां समन भी जारी कर दिया है। शराब नीति को लेकर पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। हालांकि अब तक जो समन भेजे गए उसमें कानूनी जो खमियां हैं उन्हें देखते हुए सीएम केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि जो समन भेजा गया वो गैर कानूनी है, उसमें जो जिक्र हुआ है वो बिल्कुल गलत है। और इसी के आधार पर कल भी कोर्ट में जो उनके वकील थे उन्होंने अपने तर्क रखे। और अब 9वां समन जो भेजा गया है, 9वां समन कितना सही, कितना गलत, क्या होगा इग्नोर या फिर एक्सेप्टेंस होगी सीएम केजरीवाल की ओर से, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कोई भी हो, सबका ये कहना है कि जांच की प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए सीएम केजरीवाल को। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी भावना जुड़ गई हैं। भावना, कल तक हम कह रहे थे कि मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर आराम मिलेगा और कोर्ट की ओर से देखिए राहत दी गई, लेकिन अब आज 9वां समन भी भेज दिया गया है और 21 मार्च को पूछताछ होगी। सबसे पहले इसी समन को लेकर अपडेट आपसे चाहूंगी विस्तार से। जी, मैं आपको बता दूं कि कल देर शाम यानी कि 16 मार्च को देर शाम को जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9वां समन भेजा गया है, जिसमें उन्हें 21 मार्च को ईडी ने पूछताछ के लिए इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा है। देखा जाए तो मैं आपको साथ साथ यही बता दूं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया है अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि केवल एक पॉलिसी मामले में ही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 2 समन भेजे हैं। जल पोर्ट घोटाले मामले को लेकर भी जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो है समन भेजा गया है, यानी कि कल 16 मार्च को 2 समन जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजे गए हैं और अगले ही हफ्ते यानी कि 21-22 तारीख में जो है उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तारीख अभी पार्टी की तरफ से क्लियर नहीं की गई है, लेकिन ये बात जरूर है कि 2 सम्मन जो है जलपोर्ट घोटाले मामले में भी जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सम्मन किया गया है। इसी को लेकर ये आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। बिल्कुल भावना, देखिए, ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि अभी तक जिस मामले को लेकर समन भेजा गया है, 9वां समन,
इस मामले का जिक्र पहले नहीं हुआ और पहले दूसरे मामले को लेकर लगातार उन्हें समन भेजा है ईडी के अधिकारियों ने, और अचानक से जैसे ही कोर्ट की ओर से राहत मिलती है उसके बाद ईडी दूसरे मामले को उठाती है और उस मामले को लेकर फिर समन भेज दिया जाता है पूछताछ के लिए। इस चीज को डाइजेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दोनों ही मामलों में सम्मन भेजा गया है, एक्साइज पॉलिसी मामले में भी और जल बोर्ड में भी। मतलब कि 2 सम्मन जो है 16 मार्च की शाम को भेजे गया है। एक तरीके से देखा जाए तो 16 मार्च को जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना था, और उसके बाद जो कोर्ट है उसने जमानत से जो है 15,000 का मुकदमा पे जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। उसके बाद जैसे ही चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ, के बाद जो है ईडी दोबारा हरकत में नजर आई। कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी का यही आरोप है कि ईडी और सीबीआई जो है भाजपा के गुंडे हैं, विपक्ष के ऊपर लगातार भाजपा देखा जाए तो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर जो है आम आदमी पार्टी और विपक्ष के ऊपर हमलावर कर रही है। जो है अब जब मामला कोर्ट में लंबित है तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी मामले में नोटिस सम्मन भेजा गया, और जब दिख रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिल गई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब दूसरे मामले में भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो है सम्मन भेज दिया गया है। एक तरीके से आदित्य पाटिल का आरोप है कि भाजपा कहीं अरविंद केजरीवाल को चुनावी प्रचार चाहती है, जिसके कारण से ये लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जा रहे हैं। देखा जाए तो 2 नवंबर को पहला सम्मन भेजा गया था, और उसके बाद 17 मार्च को जो है 16 मार्च को जो है जो आखिरी सम्मन जो मुकदमा सम्मन जो है वो भेजा गया है। तो एक तरीके से आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ गए हैं, लोकसभा चुनाव है, कहीं न कहीं चुनावी प्रचार से रोकने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल को तरीके से गिरफ्तार करने का षड्यंत्र ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके करना चाह रही है। बिल्कुल, देखिए, और आरोप भावना ये भी लगाया जा रहा है कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी कोई भी चुनावी प्रक्रिया ना कर सके। सीएम केजरीवाल जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपनी बातों को सामने रखते हैं, इस तरह की कोई भी प्रक्रिया में वो संलिप्त ना हो, ये तमाम कोशिशें बीजेपी की ओर से की जा रही है। और ऐसा आप नेता आतिशी का भी कहना है कि गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन क्या ये समझा जा सकता है भावना कि 8 समन को अब तक चाहे जो भी कानूनी दांवपेच रहा हो, जिसे समझते हुए सीएम केजरीवाल ने इग्नोर किया, ठीक वैसे ये जो 9वां समन भेजा गया ईडी की ओर से, इसमें भी कोई ना कोई कानूनी दांवपेच लगाकर इसे भी इग्नोर कर सकते हैं सीएम केजरीवाल। जी देखिए, जिस तरीके से 8 सम्मन को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गैर कानूनी बताया, राजनीतिक से प्रेरित बताया, और वहीं ये मामला जो है अब राउज एवेन्यू कोर्ट में जो है लंबित है। आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यही कहा कि जब मामला कोर्ट में लंबित है, कोर्ट जांच कर रही है, और आखिरकार तमाम सवाल जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन्हें सम्मन को गैर कानूनी बताया, 8 सम्मन, तो कहीं ना कहीं वो एक जांच का विषय है। तो आखिरकार ईडी सबर क्यों नहीं कर रही है, कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं कानून का पालन नहीं करती है, अपनी कानून का उल्लंघन करते हुए जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसको गिरफ्तार करने की पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन सम्मानों को भी गैर कानूनी करार देते हैं, या फिर इन सम्मान का जवाब देते हैं, या फिर पेश हैं, अभी ये कहना, क्योंकि इसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी भी तरीके का जो है बयान सामने नहीं आया है। लेकिन ये बात जरूर है कि आम पार्टी अब लगातार यह आशंका है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए भाजपा ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर सकता है। चले, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए भावना।